हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ और युनसी वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे, लेकिन लगातार वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आते ही जा रहे थे। इसीलिए सीहाओ डिसाइड करता है कि वो ये वॉर से पीछे हटकर सबसे पहले युनसी को उसके तियानजाओ एम्पायर में पहुंचाएगा। पर वैसे ही वहाँ पर एक और खतरनाक गॉड की एंट्री होती है, पर सीहाओ युनसी को लेकर वहां से भाग जाता है। वो लोग एक बर्फीले जगह पे होते हैं जहाँ पे युनसी को एक सांप भी काटता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं युनसी एक अलग ही काले अंधेरे जंगल में है। युनसी अकेले है, घबराई हुई है, लेकिन तभी आगे एक झाड़ी पर उसे एक पर्सन दिखाई देता है। उस पर्सन को देखकर युनसी उसको पहचानती है। सीहाओ कहती है, पर जैसे ही वो उसको टच करने के लिए जाती है, सीहाओ बड़े ही डरावने तरीके से युनसी से कहता है, ये तुम्हारा सपना है, जाग जाओ। वैसे ही दोस्तों, सपने की ये दीवार टूटती है और युनसी घबरा कर जाग जाती है। घबराने की तो बात नहीं है, क्योंकि सीहाओ अभी भी युनसी के साथ ही है। सीहाओ भी सपने में युनसी को बड़बड़ाता हुआ सुनकर जाग गया है और वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर युनसी सीहाओ से पूछती है कि वो लोग कहाँ पे हैं। एस सांप काटने के बाद युनसी बेहोश हो गई थी। सीहाओ बताता है वो लोग तियानजाओ एम्पायर के बहुत ज्यादा करीब हैं। उससे पहले आने वाले एक रूइन में बैठे हैं। अगर हम लोग सुबह होते ही चलेंगे तो शाम तक तियानजाओ एम्पायर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सीहाओ युनसी से कहता है, युनसी तुम कोई सपना देख रही थी, बार बार किसी का नाम बोल रही थी, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है? तुम मुझे अपने उस ओल्ड फ्रेंड के बारे में बता सकती हो? तो फिर युनसी उठती है, कहती है तुम उस पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या तुम्हें सच में उसके बारे में जानना है? सीहाओ कहता है, हाँ वैसे भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इस बहाने मैं तुम्हारी स्टोरी ही सुन लूं। तो फिर युनसी सीहाओ को सीहाओ के बारे में ही बताने लगती है। कहती है, सीहाओ लोअर वर्ल्ड में मेरा एक फ्रेंड था। सीहाओ कहता है, ऐसा लगता है तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। युनसी कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे हमेशा ही गुस्सा दिलाता रहता था, इसी वजह से हम लोगों की बहुत सारी फाइट भी हुई। लोअर वर्ल्ड में वो बहुत ही नटखट लड़का है, और उस दिन भी जब हम लोग उससे पहली बार मिले थे, उस दिन भी वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा, टीज करा, पर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत नटखट था। फिर बाद में उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और एक बहुत पावरफुल पर्सन बना, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं भी जब उसके साथ रहती थी तो खुद को सेफ फील करती थी। सीहाओ युनसी की बातों को सुन रहा है, तो फिर अपने मन में कह रहा है, लगता है तुम हमारी सारी बातों को अच्छे से याद करके रखी हो। युनसी कह रही है, मोशी जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे देख रही हूँ। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो, ऐसे जैसे तुम्हें भी किसी चीज से डर नहीं लगता है, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम और वो एकदम सेम पर्सन हो। तो फिर सीहाओ उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा घबराता है, जिसके बाद फिर अपने मैजिक से युनसी को एक कंबल ढक देता है, खड़ा हो जाता है, कहता है, युनसी तुम कंफ्यूज मत हो, मैं जो हूँ वही हूँ। युनसी तुम सो जाओ, मैं जरा अगल बगल इस एरिया की निगरानी करके आता हूँ। अब सीहाओ वहाँ से निकलता है, पर आगे जाकर हमें पता चलता है कि सीहाओ काफी ज्यादा इंजर्ड था। हमें उस बर्फीले जगह की बात की थोड़ी सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें सीहाओ एक पिल खा रहा होता है। अब वो पिल की क्या स्टोरी है, ये मैंने परफेक्ट वर्ल्ड की इस एपिसोड की नोवेल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कर लेना। सीहाओ काफी ज्यादा इंजर्ड है, पर वो युनसी को अपने इस इंजरीज के बारे में बता नहीं सकता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस वार गॉड किंग को दिखाया जाता है। उस नोवेल वीडियो में मैंने इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ये वार गॉड अपने लोगों से कहता है, जिसके पास भी वो डेस्टिनी स्टोन है, जाकर उसे तलाश करो। जैसे ही उसकी लोकेशन मुझे मिलती है, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। ऑर्डर पाते ही उसके आदमी तुरंत ही सीहाओ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सीहाओ और युनसी पहाड़ों के बीच से तियानजाओ सिटी की ओर जा रहे हैं। तभी वो लोग उनको ढूंढकर उनको घेर लेते हैं। सीहाओ ये देखते ही तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला करता है। उन मामूली सोल्जर्स को तो वो बहुत ही आराम से मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी वार गॉड की एंट्री होती है। वार गॉड की एंट्री के साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार होने लगता है, जिसको देखकर सीहाओ समझ जाता है कि ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए सीहाओ ये डिसाइड करता है कि वो युनसी को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ यहाँ पे से भेज देगा। सीहाओ एक स्पिरिचुअल बॉडी तैयार करता है, युनसी उसके साथ चली जाती है और हम सीहाओ को देखते हैं जो कि इस वार गॉड से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। यहाँ पर वो उस बंदे के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने लगता है, हर एंगल से हर तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन ये वार गॉड बहुत ही आसानी से उसके सारे ही अटैक से बचने लगता है। ऊपर से जब ये सीहाओ के ऊपर हमला करता है, सीहाओ की इतनी ज्यादा इंजरीज होने के कारण सीहाओ उनके अटैक से बच नहीं पाता है और सीहाओ और ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। वार गॉड सीहाओ को अपने इस वेन अटैक से मारकर नीचे जमीन में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करके फंसा देता है और फिर कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारी इंजरीज तुम्हारी स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं दे रही है।
सी हाओ अपने मैग्मा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाह रहा है, पर उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो उसको यूज कर पाए। तभी ये वार गॉड भी कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ भेजकर उस लड़की को मुझसे बचा लियो। मैं तुम्हारा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी जो तुम अपने आंखों से देख रहे हो ये डीमन प्लेन नहीं है, बल्कि मेरे फॉर्मेशन का एक जगह है। यहाँ पे से वो लोग कितनी भी दूर जाना चाहें इस मैजिक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों हम सी हाओ और युनसी को ही देखते हैं, जो कि सही में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, पर इस जगह से वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सी हाओ इस बात को समझता है और वो वार गॉड भी रियल सी हाओ के बॉडी के पास से इधर युनसी को खोजने के लिए निकल जाता है, ये कहकर कि तुम इतने ज्यादा अभी इंजर्ड हो कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि तुम रिकवर करो और मुझसे फाइट करने आओ। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों वो युनसी और सी हाओ के पास पहुंच जाता है और फिर जैसे ही ये देखकर सी हाओ की स्पिरिचुअल बॉडी उस बंदे के ऊपर हमला करती है, वो बंदा बहुत ही आराम से सी हाओ को हरा देता है। इतने ज्यादा खतरनाक हमले होते हैं कि वहाँ पर धरती पूरी फट जाती है और सी हाओ उसके अंदर गिरने लगता है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सीन देखकर युनसी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और फिर सैड हो जाती है। सी हाओ नीचे मर रहा है और युनसी इधर पूरी तरह से असहाय इंजर्ड होकर पड़ी हुई है, पर अगली पारी युनसी की है। ये वार गॉड अब युनसी के पास आ जाता है, युनसी को उठा लेता है, कहता है चुपचाप मुझे वो डेस्टिनी स्टोन दे दो। लेकिन युनसी उसकी इस बात से मना कर देती है, कहती है तुम्हें डेस्टिनी स्टोन देने से अच्छा मैं एक इज्जत की मौत मरना चाहूंगी। अब ये सुनकर वो वार गॉड युनसी की बॉडी के अंदर से अपने मैजिक के जरिए वो डेस्टिनी स्टोन जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है, पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है। सी हाओ यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइम पाकर अपने आप को रिकवर करने में सक्सेसफुल हो गया है। रिकवरी थोड़ी सी ही हुई है, पर ये रिकवरी काफी है कि वो अपने उस मैग्मा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए। सी हाओ की बॉडी के ऊपर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और एक बार फिर से सी हाओ की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर उभर कर आती है। पावर आते ही सी हाओ तुरंत ही युनसी को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। हमें युनसी को दिखाया जाता है जिसको ये वार गॉड एक पहाड़ी से नीचे लटका दिया है, टॉर्चर कर रहा है, उसके बॉडी के अंदर से डेस्टिनी स्टोन बाहर निकाल रहा है। डेस्टिनी स्टोन दोस्तों ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से बाहर निकल ही गई थी, पर वैसे ही हम देखते हैं एनर्जी की एक तेज बीम आती है जो कि वार गॉड के शरीर को चीर देती है। हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में गिरने लगते हैं। युनसी मैग्मा की ओर और वो वार गॉड जमीन की ओर। वार गॉड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं हमारा सी हाओ एक न्यू ही फॉर्म में, एम्परर फॉर्म में युनसी को गोदी में उठाए ऊपर आता है। फिर वो युनसी को एक अच्छे से सेफ प्लेस में बैठाता है। युनसी सी हाओ को देखती है तो कहती है तुम आ गए, तुम जिंदा हो सी हाओ। लेकिन सी हाओ फिर से उसकी इस बात को नकार देता है, कहता है युनसी मैं मोशी हूँ। जिसके बाद दोस्तों सी हाओ तेजी से उस वार गॉड के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और इस बार सी हाओ की ताकत पहले से 1000 गुना ज्यादा थी। इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ जो कि पहाड़ों को काट दे रही है। ये चीज देखकर वार गॉड को समझ में आ जाता है कि सी हाओ से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। सी हाओ उसको बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता है, जिसके बाद सी हाओ उसको खत्म करने के लिए अपना एक न्यू फॉर्मेशन जिसमें वो उसको मारने वाला है एक्टिवेट करता है। ये खतरनाक फॉर्मेशन को देखते ही वार गॉड डर के घबरा कर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। अब ये चीज देखकर हम देखते हैं युनसी इतने ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी वहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके उसको एकदम रोक देती है। सी हाओ अपना फॉर्मेशन तैयार कर रहा है, फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और फिर फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। ड्रैगन को देखकर वार गॉड की हालत खराब हो जाती है, पर वैसे वो ड्रैगन आता है और फिर वार गॉड को एकदम से खा जाता है। ड्रैगन के मुंह में जाते ही वो मारा जाता है और वैसे ही ये फाइट खत्म होती है और इसका जादू टूट जाता है। हम देखते हैं उसने इस डीमन प्लेन में इस रूइन के चारों ओर अपने मैजिक से जो न्यू प्लेस जनरेट किया था वो सब हट गया है और फिर वापस से वो लोग इस खूबसूरत से रूइन में आ गए हैं और अब बारी है ये लोग अपने तियानजाओ एम्पायर में जाएं। पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। इसके आगे मैं आपको इन लोगों के तियानजाओ एम्पायर में एंट्री और फिर इन लोगों के एक बहुत ही प्यारे मूवमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक करना और अभी तक आपने उसका नोवेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर उसको चेक करना। इससे आपको परफेक्ट वर्ल्ड और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो फिर आप चैनल पे जाके चेक कर लेना। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। आगे के नेक्स्ट एपिसोड के नोवेल को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।